नमस्कार साथियों। कई विद्यार्थी मुझसे प्रश्न करते हैं कि सर पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, क्या किया जाए। और ये सिर्फ केवल एक विद्यार्थी की समस्या नहीं बल्कि असंख्य विद्यार्थियों की समस्या है कि पढ़ाई करते समय मन नहीं लगता। देखिए, सबसे पहली बात यह कि पढ़ाई करने में किसी का भी मन नहीं लगता है। अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई व्यक्ति 12 घंटे 15 घंटे पढ़ लेता है, 10 घंटे पढ़ लेता है, तो उसका पढ़ाई में मन लग रहा है, नहीं। क्योंकि मन नहीं लगने के पीछे सबसे बड़ा कारण होता है कि पढ़ाई में इंटरेस्ट तो किसी का होता नहीं है। जब इंटरेस्ट नहीं होता तो हमारा मन नहीं लग पाता। इसे एक उदाहरण से समझिए। आपसे कोई कहे कि आपको मोबाइल चलाना है, मोबाइल चलाते चलाते आपको पता नहीं लगता कब आपके 2 घंटे 5 घंटे 7 घंटे 10 घंटे निकल जाते हैं, आपको पता नहीं लगता। तो ऐसा होता क्या है? उसमें कारण ये होता है कि मोबाइल को चलाते वक्त हमारा इंटरेस्ट इतना होता है कि हमारा समय ऐसे निकल जाता है कि हमें पता ही नहीं लग पाता। क्योंकि वहां पर इंटरेस्ट है इसलिए समय का पता नहीं लग रहा, लेकिन पढ़ाई में हमारा इंटरेस्ट नहीं है इसलिए हमारा मन नहीं लग पाता और हम पढ़ नहीं पाते। तो आखिर इस समस्या का समाधान क्या हो? एक बात तो ये कि इंटरेस्ट नहीं। दूसरा सबसे बड़ा जो कारण मुझे समझ में आता है कि स्टूडेंट कई विद्यार्थियों से तुलना करने लगते हैं और खुद को यहां पर गलत सलत बोलकर खुद को पढ़ाई से दूर या डिस्ट्रैक्ट करने लगते हैं। जैसे मान लीजिए कोई विद्यार्थी है जिसकी आदत है 8 घंटे पढ़ने की, 10 घंटे पढ़ने की, उससे पढ़ने में कोई समस्या नहीं है, 8 घंटे 10 घंटे में पढ़ सकता है। लेकिन वह 8 घंटे 10 घंटे पढ़ रहा है तो वह कोई एक दिन की हैबिट तो होगी नहीं। हो सकता है वह बहुत पहले से पढ़ता आया हो इसलिए उसकी एक ये हैबिट बन चुकी हो। लेकिन जब आप पढ़ने बैठते हैं तो आप स्वाभाविक सी बात है कि शुरुआत में आप थोड़ा सा असफल रहेंगे, आप पढ़ नहीं पाएंगे। जब आप इतना बैठने का प्रयास करेंगे, आप समझना ही नहीं चाहते कि यार मैं 8 घंटे बैठने का प्रयास कर रहा हूं, लेकिन क्या वास्तव में मैं 2 घंटे पढ़ने के अभी काबिल हूं या नहीं? क्या मेरी इतनी क्षमता है कि मैं इतने टाइम पढ़ सकता हूं? आप इस बात को नहीं सोचते हैं और उस व्यक्ति से कंपेयर करने लगते हैं, चाहे वह आपका मित्र हो, आपका सीनियर हो, आपका रिलेटिव हो, कोई भी हो सकता है। उससे कंपेयर करने की वजह से आप खुद को ही यहां पर कह सकते हैं जलील करने लगते हैं, खुद से कहने लगते हैं कि यार मेरे से नहीं हो पाएगा। तो ऐसे बहुत सारे कारण हैं जिसकी वजह से हम पढ़ाई नहीं कर पाते। तो आखिर पढ़ाई में मन लगाया कैसे जाए? समस्या या कह सकते हैं प्रश्न तो ये उठता है कि ठीक है, हमने मान लिया कि हमारा इंटरेस्ट नहीं है, हम दूसरों से कंपेयर नहीं करें, तो आखिर पढ़ाई करने का तरीका क्या हो? क्योंकि एग्जाम बहुत सारे हैं जिनकी आप तैयारी करते हैं और इस एग्जाम में आज जिस प्रकार का कंपटीशन देखने को मिलता है तो 6 घंटे 8 घंटे आपको मिनिमम पढ़ना ही होगा अगर आपको एग्जाम क्वालिफाई करना है। और अगर एग्जाम में समय कम बचा हुआ तो फिर तो थोड़ा सा ज्यादा पढ़ना होगा। तो आखिर इसका समाधान क्या होगा? इसको किस तरीके से हम कह सकते हैं समझ सकते हैं, कैसे पढ़ाई में इंटरेस्ट जगा सकते हैं या किस तरीके से ज्यादा देर तक पढ़ाई में मन लगा सकते हैं। एक उदाहरण समझिए, आपने बचपन में साइकिल चलाना सीखा होगा। साइकिल चलाते चलाते क्या एक दिन में आप एक्सपर्ट बन गए थे? कि जैसे आपने देखा होगा जब आप बचपन में साइकिल चलाते थे तो आप जैसे ही हैंडल को पकड़ कर रखते थे तो कुछ समय बाद जब आप साइकिल को सीख जाते थे तो हैंडल पकड़कर साइकिल चलाने में जितना मजा नहीं आता उससे ज्यादा हैंडल को छोड़कर साइकिल चलाई जाती थी। यानी आप उस साइकिल पर इस तरीके से बैलेंस बना लेते थे कि साइकिल पर बैठे हुए हैं, पेडल चला रहे हैं, लेकिन हैंडल पकड़ा नहीं है और हैंडल वहां पर साइकिल सही तरीके से बैलेंस में चल रही है। लेकिन मुझे एक बात बताइए, इस तरीके से साइकिल चलाने में आपको कितना दिन लगा होगा? लगभग 15 से 20 दिन, 1 महीने आपको इस तरीके से साइकिल चलाने में लगा। और इस तरीके से साइकिल में एक्सपर्ट होने के बाद फिर आपको कोई भी समस्या नहीं आई। फिर आपसे कैसे ही साइकिल चलवा लिया जाए, चाहे वह कह सकते हैं हम रोड पर आप साइकिल चला रहे हो या किसी ऐसी जगह पर चला रहे हो जहां पर थोड़ी सी जगह खराब हो, लेकिन आपको समस्या नहीं आएगी। तो आखिर इसमें हुआ क्या? जब आपने साइकिल को चलाना शुरू किया तो शुरू दिन से तो आप साइकिल को नहीं सीख पाए। आपने धीरे धीरे चलाना शुरू किया कि पहले साइकिल को धीरे से हम ले जाते हैं, पहले पकड़ते हैं, चलाना तो दूर की बात, ऐसे ही उसको घुमाते हैं, उसके भार को हम संभालते हैं। धीरे धीरे प्रोसेसिंग बढ़ती जाती है और हम साइकिल चलाना सीखते हैं। लेकिन जिस दिन सीख जाते हैं, सीखते सीखते हम इतने एक्सपर्ट हो जाते हैं कि हमें समस्या आती नहीं है।
कुछ इसी तरीके की रूटीन हमें हमारे पढ़ाई पर लागू करना है। अब रूटीन क्या हो सकता है, देखिए अभी आप मान लेते हैं कंपेयर कर रहे हैं एक ऐसे स्टूडेंट से जो मान लेते हैं रेगुलर 8 घंटे स्टडी कर रहा है। तो अब अगर आप सोचें कि मैं भी इसी स्टूडेंट की भांति 8 घंटे स्टडी करूं तो ये तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप कभी 2 घंटे पढ़े नहीं और आप सोचते हैं कि मैं 8 घंटे स्टडी करूं। तो अब आपको 8 घंटे तक पहुंचना है। सबसे बड़ा प्रश्न ये है तो आखिर 8 घंटे तक की पढ़ाई कैसे की जाए, सबसे बड़ी समस्या तो ये है। तो देखिए समझने का प्रयास कीजिए। आप 2 घंटे पढ़ाई करते हैं तो आपको क्या करना है, शुरुआत में ही जिस दिन से आप स्टडी शुरू कर रहे हो उस दिन से आपको केवल 2 घंटे ही पढ़ना है। अगर आपसे पढ़ा जा सकता है तो 3 घंटे पढ़ लीजिए। आपको शुरुआत में ही 8 घंटे नहीं पढ़ना है। और समझने का प्रयास कीजिए, जैसे मान लीजिए आपने पढ़ाई करना शुरू किया, पढ़ाई शुरू की। अब शुरुआत में आपकी आदत है कि आप 8 घंटे नहीं पढ़ पाते, लेकिन आपका टारगेट है कि मुझे 8 घंटे स्टडी करना है। तो आखिर इसको कैसे हम करें, तो आपको क्या करना है, शुरुआत में आपको 2 से 3 घंटे स्टडी करना है। 2 से 3 घंटे दिन में आप निकाल लीजिए। आपने देखा कि मुझे मान लेते हैं 7 से 8 पढ़ना है, 9 से 10 पढ़ना है, 12 से 1 पढ़ना है। जो भी आप समय निकालना चाहे वह समय आपने निकाल लिया। अब इस तरीके से स्टडी करने के बाद आपने देखा कि मैंने 3 घंटे स्टडी कर ली है। ठीक इसको ऐसे ही दूसरे दिन भी करना है, सेकंड डे, थर्ड डे भी आपको यही काम करना है, फोर्थ डे भी यही काम करना है। इस तरीके से लगातार आपको पढ़ाई करते जाना है। तो शुरुआत में क्या होगा, आपका मन करेगा कि यार मैं पढ़ाई नहीं करता हूं, बोरिंग सा हो रहा हूं, उठाता हूं। लेकिन आपको जब आप पढ़ाई करने बैठे तो कम से कम बता रहा हूं 50 मिनट आपको चेयर से उठना नहीं है। एक और आप गलती करते हैं कि आप पढ़ाई कहीं पर भी करने चले जाते हैं, कहीं पर भी बैठ जाते हैं। एक फिक्स जगह रखिए जहां पर आप कि अगर मैं यहां पर बैठ रहा हूं तो यहां पर मुझे पढ़ाई ही करना है, इसके अलावा कोई काम नहीं करना है। तो शुरुआत में कोशिश कीजिए कि 50 मिनट के पहले आपको उठना नहीं है, 50 मिनट तक बैठना है। तो ठीक इसी तरीके से लगभग 3 घंटे हमारे हो जाएंगे। यानी 50 मिनट का मतलब आप 1 घंटा मान सकते हैं। 50 मिनट पढ़ने के बाद 10 मिनट का जब हम ब्रेक लेते हैं तो ये साइंटिफिक प्रूफ है कि हमारा माइंड किसी भी चीज पर, किसी भी कार्य पर 50 मिनट से ज्यादा नहीं लग सकता। तो हमें 10 मिनट का गैप लेना होता है, लेकिन ये 10 मिनट इसी 50 मिनट पे ऐड होकर 1 घंटा हो जाता है। तो हमें क्या करना है, शुरुआत में 3 या 4 घंटे से पढ़ाई स्टार्ट करनी है। धीरे धीरे जब आप 7 से 8 दिन हो जाए तो 7 से 8 दिन में आपको लगेगा कि जो शुरुआत का दिन था, शुरुआत के 2-3 दिन आपको जितनी कठिनाई आई 3 से 4 घंटे पढ़ने में, 7 से 8 दिन में वह चीजें आपको नॉर्मल लगने लगेगी। 8 या 9 दिन बाद आपको क्या करना है, इसमें या तो आप 30 मिनट बढ़ा दीजिए या फिर आप इसको 1 घंटा बढ़ा दीजिए। कहने का मतलब अगर आप 4 घंटे पढ़ रहे थे तो आपको पढ़ना है 5 घंटे, और अगर आप 3 घंटे पढ़ रहे थे तो 4 घंटे आपको पढ़ना शुरू करना है। इसके लिए आपको वही मेथड काम करना है। फिर धीरे धीरे जैसे ही आपके लगभग 16 दिन हो जाए, 15 दिन हो जाए, तो उसके बाद 1 घंटा और बढ़ा दीजिए। 1 घंटा और बढ़ाया, ऐसे ही बढ़ाते चले जाइए। धीरे धीरे आप पाएंगे कि आपको पता ही नहीं लगा कब 1 महीने के अंदर आप 8 घंटा स्टडी करने लगे। तो कहने का मतलब यह है कि आपको धीरे धीरे छोटे छोटे स्टेप लेकर टारगेट में डिवाइड करके आपको स्टडी करना है। आपको पता ही नहीं लगेगा कब आप 2 घंटे से 8 घंटे स्टडी करने लगे और नॉर्मल तरीके से स्टडी करने लगे। लेकिन इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है एक फिक्स शेड्यूल होना चाहिए आपका। अगर आपका फिक्स शेड्यूल नहीं है तो आप पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। यानी आपको डेली फिक्स होना चाहिए कि मुझे इस टाइम पर पढ़ना है, इस टाइम पर यह काम करना है। थोड़ा सा माइंड में चीजों को आपको जरूर रखना है। धीरे धीरे आप पाएंगे कि आपकी स्टडी 8 घंटे तक होने लगी है। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि दूसरों से कंपेयर ना करें, खुद की क्षमताओं को पहचानिए। अगर आप 1 घंटे भी पढ़ सकते हैं तो शुरू में 1 घंटे पढ़िए, धीरे धीरे बढ़ाते जाइए। धन्यवाद।